इमेजिन कीजिए कि 2026 में दो स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है और दोनों सेम ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन एक को 12 लाख पर एनम की जॉब मिलती है एंड दूसरा बार बार रिजेक्ट होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उसके पास कोई एक्सपेंसिव डिग्री थी या फिर उसके पास कोई रिकमेंडेशन था? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि जिसको 12 लाख पर एनम की जॉब मिली थी उसने एआई सीखा था। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे कंपनीज डिग्री नहीं देखती है, वो देखती है कि अगर कोई कैंडिडेट है तो क्या वो एआई का यूज कर सकता है कि नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, जॉब कर रहे हो या फिर अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2026 में ऐसी कौन सी टॉप एआई स्किल्स है जिसको सीखकर आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बिगनर्स को सबसे पहले कौन सी एआई स्किल्स को सीखनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो एआई को यूज करता है वो आपको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर सीखने वाले लोग आगे निकल गए थे, उसी तरह से अभी जो एआई को सीख लेगा, जो एआई को यूज करेगा, वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएगा। इसलिए जो सबसे पहला एआई स्किल्स है जो आपको सीखना चाहिए वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एआई से सही तरीके से बात करना, उसको ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरव्यू है एंड आप चैट जीपीटी से कोई सीवी बनवाते हो तो नॉर्मली लोग लिखते हैं कि कोई भी अपना डिटेल्स डालते हैं और बोलते हैं कि सीवी बना दो। तो ऐसे में जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ही बेसिक आएगा एंड बहुत ही सिंपल आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालते हो, अगर आप उसको बोलते हो कि एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए, किस सेक्टर के लिए चाहिए, कौन से स्किल्स को हाईलाइट करना है, तो उसके बाद जो सीवी बनकर आएगी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे जितना बेटर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा, उतना ही बेटर आपका आउटपुट होगा। एंड आज के टाइम पे चाहे एचआर हो, चाहे सेल्स हो या फिर मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हर फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। वैसे आज एक चीज बहुत क्लियर है, चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, एआई एक ऐसी स्किल बन चुकी है जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में डिमांड में है। और अगर आप खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एआई सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली मुझे एक ऐसा पेज मिला जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक ही जगह लिस्ट किए गए हैं। एंड मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करने की जगह यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आप एक ही जगह पे कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ जो प्रोग्राम लिस्टेड है वो कॉर्पोरेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन के साथ अवेलेबल है। एंड सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि 200 प्लस आवर्स की लाइव ऑनलाइन लर्निंग, 12 से ज्यादा जेन एआई प्रोजेक्ट्स, 60 प्लस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और 15 प्लस एआई टूल्स पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है। एंड प्रोग्राम के हिसाब से 4 से 12 महीने के अंदर सर्टिफिकेशन कंप्लीट की जा सकती है। तो इसलिए अगर आप भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को और स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो एक बार इन सारे प्रोग्राम्स को जरूर एक्सप्लोर करना। हो सकता है कि आपके करियर के हिसाब से आपको एक सुटेबल प्रोग्राम मिल जाए। और अगर आप लिंक चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जल्दी से जाकर चेकआउट कीजिए क्योंकि इनके नेक्स्ट बैचेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। और अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट जो स्किल है जो कि आपको सीखना चाहिए वो है एआई प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आप एआई का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज ऑफिस जाते हो एंड आप रोज ईमेल लिखते हो, रोज आप एक्सेल सीट बनाते हो, रोज आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, आप रोज मीटिंग के नोट्स बनाते हो, रोज रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो। पर क्या आपको पता है ये सारे काम एआई बस कुछ मिनट में आपके लिए करके दे सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है जो पहले किसी एक टास्क को करने में या फिर जो इस टाइप के टास्क है उसको करने में पूरे 8 घंटा लगाता था, वो अभी 2 से 4 घंटे में उस पूरे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। एंड ऑफकोर्स कंपनी भी ऐसे एम्प्लॉयज को ज्यादा वैल्यू देती है क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम सेव करोगे उतना ही कंपनी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा जो स्किल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है एआई कंटेंट क्रिएशन। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको एआई कंटेंट क्रिएशन जरूर सीखना चाहिए। आज एआई की हेल्प से आप यूट्यूब के स्क्रिप्ट लिख सकते हो, इंस्टाग्राम के कैप्शन लिख सकते हो, ब्लॉग्स के लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, इनफैक्ट आप वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हो, आप एड्स क्रिएट कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। ये सब कुछ आप सिर्फ एआई का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनुअली आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा जिससे कि आप बाकी चीजों पे आप फोकस कर पाओगे। तो इसलिए एआई कंटेंट क्रिएशन आपको जरूर सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल है जो आपको सीखना चाहिए वो है एआई डेटा एनालिसिस। अब हर कंपनीज के पास डेटाज होता है, जैसे कि सेल्स डेटा या फिर अगर कोई कस्टमर है तो उसका फीडबैक का डेटा, बहुत सारे एक्सेल सीट्स होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। एंड कंपनीज के पास ऐसे लार्ज नंबर ऑफ डेटाज होते हैं जिसको मैनुअली अगर आप देखने जाओगे या फिर उसको एनालाइज करने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा
एंड आपको उतना कुछ समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एआई से कुछ ही सेकंड्स में आप पूरा डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेल्स आपका क्यों डाउन होता जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल्स ला के दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, कस्टमर किस चीज से सेटिस्फाइड है एंड कौन सी चीजें हैं जो उसको अनहैप्पी कर रही है। एंड इसके अलावा किसी भी टाइप का अगर आप डेटा देते हो तो उसको आप टेबल फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फिर कोई भी आप डायग्राम में आप उसको क्रिएट करवा सकते हो। एंड डेटा एनालिसिस की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इस स्किल को भी सीख लेते हो तो ये भी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट जो स्किल है वो है एआई ऑटोमेशन। अब देखो आपके जो रिपीटेटिव वाले जो काम होते हैं, जैसे कि रोज आपको ईमेल सीखना होता है या फिर रोज आपको कैप्शन क्रिएट करना होता है, ये सारी जो चीजें होती है इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो एआई का यूज करके जो भी आपके इस टाइप के काम है, जो भी आपको आर्टिकल्स लिखना है, ये सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो एआई के थ्रू। एंड ये आपको कुछ मिनटों में करके दे देगा, जिससे कि आपका पूरा दिन का आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसलिए आपको एआई ऑटोमेशन भी सीखना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो स्किल है वो है एआई रिसर्च। एआई रिसर्च एक बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि पहले हमें कुछ भी रिसर्च करना होता था तो हम क्या करते थे, हम पहले गूगल्स ओपन करते थे एंड उसके बाद फिर हम उस पर टेक्स्ट डालते थे, फिर आप सर्च करते थे एंड उसके बाद फिर आपको 100 वेबसाइट ओपन करनी पड़ती थी एंड सब में से आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब एआई डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको एक ही जगह शो कर सकती है। एंड वो सिर्फ डेटा को आपको शो ही नहीं करेगा बल्कि उसको समराइज भी कर देगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इजी हो एंड बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो वो अपना रिपोर्ट कंप्लीट कर सकता है। कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मार्केट रिसर्च कर सकता है। या फिर अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो कुछ ही मिनटों में आप कंपनी की पूरी समरी आप ले सकते हो। एंड इससे क्या होगा कि आपका रिसर्च भी फास्ट होगा एंड आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। नेक्स्ट जो स्किल है वो है एआई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है जिसको एआई शायद रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन एआई का यूज करके आप बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप एआई का यूज करके आप खुद की इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, कोई नए लैंग्वेज आप सीख सकते हो, इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ईमेल राइटिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, इनफैक्ट पब्लिक स्पीकिंग को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एआई को एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ प्रोफेशनल भी आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो स्किल है वो है एआई प्लस इंडस्ट्री नॉलेज। तो एआई तो बहुत सारी चीजें कर सकती है, बहुत सारी चीज में हेल्पफुल होती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एआई किस फील्ड में सीखना है। तो अगर आप बैंकर हो तो फिर आपको बैंकर एआई सीखना चाहिए। अगर आप एचआर हो तो फिर आपको एचआर एआई सीखना चाहिए। मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो मार्केटिंग एआई, सेल्स के लिए यूज कर रहे हो तो सेल्स। ऐसे करके आपको अपने फील्ड से रिलेटेड, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको एआई सीखना होगा, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो स्किल है वो है एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो एआई से आप मल्टीपल आप ऑप्शंस जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसको डिसाइड करना कि कौन सा रिस्पॉन्स आपके लिए बेटर होगा वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे आप अपना लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्स रहेंगे, मल्टीपल डेटास रहेगा, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें क्या डिसाइड करना क्या सही है वो आप कर सकते हो। तो इससे आपकी बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो स्किल है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है लर्न हाउ टू लर्न एआई। अब देखो एआई हर महीने चेंज हो रहा है, हर महीने नया नया टूल्स आ रहा है, इसलिए सिर्फ आपको एक टूल सीखना आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपको मल्टीपल टूल सीखने होंगे एंड जो नए नए अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो रोज आप 15 से 20 मिनट के लिए जो भी नए एआई के टूल्स आते हैं आप उसको यूज करना सीखो। एंड ऐसे करते करते आप 6 महीने बाद या फिर आप 1 साल के बाद आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी को सीखना आपको शुरू करना होगा। सबसे पहले आप जो चैट जीपीटी होता है उसका यूजर इंटरफेस सीखो, कौन सी सेटिंग्स है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है वो पहले आप सीखो। एंड उसके बाद फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना आप शुरू करो। पहले आप कुछ बेसिक सा प्रॉम्प्ट दो, फिर उसको मॉडिफाई करो, फिर उसको और थोड़ा बेटर करो। ऐसे करते करते आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आप सीख जाओगे। और जब आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओगे तो फिर आप एआई से कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो। आप एआई से एक्सेल डेटा क्रिएट करवा सकते हो, पूरा प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करवा सकते हो, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करवा सकते हो। एंड इसके बाद जो आपके रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो आपका रिलेटेड फील्ड है, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, बैंकिंग हो, एचआर हो, उसके अकॉर्डिंग आप एआई को यूज करो। तो अगर आप एआई को यूज करना सीख जाते हो, एआई टूल्स को यूज करना सीख जाते हो, तो ये आपके करंट जॉब में भी आपको हेल्प करेगा एंड आपके फ्यूचर में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।